जीवन में बहुत से निर्णय हम गलत ले लेते हैं। वो गलत निर्णय क्यों ले लिए जाते हैं? कई बार हम कोई निर्णय क्रोध में ले लेते हैं, गुस्से में ले लेते हैं, और क्रोध आना स्वाभाविक सी बात है। मनुष्य का जीवन पाया है तो क्रोध आ सकता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा क्रोध आए तो मेरे एक सूत्र को याद कर लेना। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए, किस किस को आता है गुस्सा? बताएं। 1 2 3 4 बस 5 लोगों को आता है। हाँ, आप सोच रहे हो कि पति परमेश्वर तो यहाँ है नहीं, तो महाराज जी पूछेंगे किससे? असली तो गुस्सा वही बता सकते हैं आपको, आपका कितना आता है। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आए उस समय क्या करो? उस समय मौन हो जाओ, क्योंकि क्रोध जो है वो क्षणिक होता है, कुछ देर ही आता है, ज्यादा देर नहीं आता। आप किसी को पीटने लगो, कितनी देर मारोगे? 5 मिनट, 10 मिनट। बिल्कुल ही राक्षस होगे तो 20 मिनट। उसके बाद आपको ग्लानि होगी, कितना बड़ा पाप कर दिया हमने, उसको अपशब्द कह दिया, उसको चांटा मार दिया, उसको ये कर दिया। तो क्या हो? उस समय मौन हो जाओ, क्योंकि उस समय कुछ बोलने से, गुस्सा जब बहुत ज्यादा आता है तो बोलने से क्या होता है कि जो 440 वोल्ट का करंट आपके अंदर दौड़ रहा है ना, वो मुंह खुलते ही 11,000 वोल्टेज का हो जाता है। और मुख से क्या निकलता है? आग ही आग मुख से आप उगलते हो। अब कई बार उस आग में सामने वाला जल जाता है, और कई बार सामने वाला रिटर्न में इतनी ज्यादा आग फेंकता है कि आपको झुलसा देता है। नुकसान आपका ही है, चाहे कैसे भी। तो जब बहुत ज्यादा क्रोध आए उस समय मौन हो जाओ, 5-10 मिनट में गुस्सा शांत हो जाएगा। और दूसरी बात, कोई छोटा से छोटा या कोई बड़ा से बड़ा जब महत्वपूर्ण निर्णय आप ले रहे हो और उस समय किसी वजह से आपको क्रोध आ गया, तो कभी भी क्रोध में निर्णय मत लेना। क्रोध में आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध में लिया हुआ निर्णय कभी सही नहीं हो सकता, गलत ही होता है। इसलिए जब क्रोध आ जाए तो 10-20 मिनट एकांत में चुप बैठ जाएं, कमरा बंद कर कर बैठ जाएं, और जब तक स्थिति सामान्य ना हो तब तक निर्णय नहीं करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कहां कहां क्रोध नहीं करना चाहिए। पहला, सुबह उठते ही क्रोध नहीं करना चाहिए। कई बार लोग उठते ही आंख खुली, देखा चाय का कप नहीं आया। लिखा है हमारे शास्त्रों में, प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। हमारे हाथों में लक्ष्मी है, सरस्वती है। प्रातः काल उठे तो कर दर्शन करें। लेकिन हमें कर दर्शन नहीं करना, हमें तो कप दर्शन करना है। बहुत से लोग हैं जो सुबह प्रभाते कर दर्शनम को प्रभाते कप दर्शनम में बदल देते हैं, कि सुबह चाय का कप नहीं मिला तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब आपका टेम्परेचर हाई हुआ तो सामने वाले को कैसा लगेगा? सुबह सुबह पत्नी का भी मूड अपसेट कर दिया, ऐसा ही भोजन बनाएंगे। फिर सुबह उठते ही कभी क्रोध मत करो। दूसरी चीज, जब आप उठने के बाद स्नान करके पूजा कर रहे हो, उस पूजा करते समय भी कभी क्रोध मत करो। माता बैठी है, माला जप रही है, राम 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 राम। अरे बहू या पोते को मेरे पास भेज दे, कुछ सीख लेगा पूजा पाठ, भेजो जल्दी। आधी माला और जब, क्या हुआ? अभी तक सो रहा है, भेजा नहीं। और आधी माला, अरे रामू तुमने कल ठीक से सफाई नहीं करी, मेरे कमरे में तो गंदगी रह गई, आज ठीक से करना, नहीं तो मैं अभी बताऊंगी। राम 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 राम। अब भगवान भी कांप रहे हैं, या ज्वाला महारानी से मोकू का तरह मुक्ति मिले। क्या माला और रह गई, तेरी माला पूरी हो जाए और मुझे क्षमा कर। तो पूजा करते समय कभी क्रोध मत करो। ये तो बड़े आनंद का, सहज का विषय। जब एकदम शांत चित्त रहे तब पूजा करो। पूजा से चित्त शांत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है और मन विचलित खुद ही कर रहे हो, तो उसमें पूजा से भी कुछ नहीं होने वाला है। पारस पत्थर में अगर लोहे को स्पर्श किया जाए तो वो क्या करता है? स्वर्ण का बना देता है, सोना बना देता है। लेकिन कभी काठ, कभी लकड़ी सोना नहीं बनती पारस को स्पर्श करने से। तो लकड़ी से और सोना तो हमें स्वयं ही बनना पड़ेगा, उसके बाद पारस का प्रभाव दिखेगा। पहले गुरुदेव कहते थे, भगवान की कृपा चाहते हो, संतों की कृपा चाहते हो, तो अपनी कृपा अपने ऊपर करो, अपनी जीवन शैली को अनुकूल बनाओ।
तब जाकर कृपा किसी पर हो सकती है। तो पूजा करते समय बिल्कुल क्रोध ना करें। तीसरी चीज, जब घर से जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, घर से जाते समय क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध करके निकलोगे तुम्हारा एक भी काम दिन में नहीं बनेगा, भोजन भी नहीं मिलेगा तुम्हें। और हो सकता है ज्यादा क्रोध करके निकलो, जिसको घर में छोड़कर जा रहे हो, जिस पर गुस्सा कर रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद वह कोई गलत कदम उठा ले। क्रोध में गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारा ही ध्यान भटक जाए, कोई हादसा हो जाए। इसलिए जाते समय क्रोध आ जाए तो 10-20 मिनट बैठे, पानी पिए, क्रोध शांत हो, मन शांत हो, उससे प्रेम से चर्चा करें थोड़ी जिस पे क्रोध आया, और तब प्रस्थान करो। 10-20 मिनट में कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा स्थान है, भोजन करते समय कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में किया हुआ भोजन विष के समान शरीर में असर करता है। वैसे तो भोजन आहार है, सही तरीके से किया जाए तो अमृत है। जिस प्रकार से सुबह सुबह मूली का सेवन अमृत बताया गया, सुबह सुबह छाछ का सेवन अमृत बताया गया है। इसलिए छाछ देवताओं को स्वर्ग में उपलब्ध नहीं है। और दोपहर में मूली का सेवन मूली बताया गया है, और रात्रि में मूली का सेवन जहर बताया गया है। रात्रि में छाछ का सेवन विष बताया गया है, सुबह वही चीज अमृत है। उसी प्रकार से भोजन करते समय क्रोध आ गया तो आपने भोजन नहीं किया, आपने जहर ही खा लिया। असर नहीं दिखाएगा, गलत ही असर दिखाएगा। उठते समय, पूजा करते समय, जाते समय, भोजन करते समय 4 स्थान हो गए। अब हो गया 5वां स्थान। 6 जगह की चर्चा कर रही है। 5वां स्थान आते समय। ऑफिस में शाम को बॉस ने अपने कमरे में बुलाया, हाँ भैया प्रोजेक्ट दिया था, क्या हुआ? अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक दिन में थोड़ी होगा। सर कर तो रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा। तुम उल्लू हो? जी सर। तुम बेवकूफ हो? जी सर। कभी कामयाब नहीं होगे? जी सर। तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा? जी सर। कल से मुंह मत दिखाना? जी सर। अब सर 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 करके टेम्परेचर हाई हो गया, गाड़ी में बैठे चला रहे हैं स्पीड में, किसी तरह घर पहुंचे। पत्नी महारानी ने मुस्कुराते हुए गेट खोला और कहा कि आप चाय पिएंगे क्या? पानी लेकर आई, और आप चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे? मैं कुछ नहीं पीऊंगा, खून पी लो मेरा पीना चाहते हो। अब पत्नी ने सोचा कि ऐसा मैंने क्या कह दिया जो ऐसे बात कर रहे हैं। बर्ताव सुनकर उनका भी टेम्परेचर हाई हो गया। गई, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कमरों में, उठाया दोनों बच्चों को, 2-2 कान पे दिए और बाहर आ गई। बच्चों ने सोचा अच्छे से पढ़ रहे हैं, अभी मम्मी प्रेम से कुछ खिला पिला कर गई थी, 10 मिनट में क्या हुआ, थप्पड़ जड़ दिया। अब बच्चे क्या करें, जो खिलौने उनको तोड़ दिया, गुड़दिया की गर्दन मड़ोरी, 2 टुकड़े गुड़िया के कर दिए। वो तो कोई तो सरवाइव करे, उसे कोई तो स्वीकार करे। बॉस ने हस्बैंड को दिया, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने बच्चों को, बच्चों ने खिलौने को। अब खिलौना जड़ वस्तु है, वो किस पर क्रोध करे? तो कथा श्रवण करने से हमारे हृदय के अंदर का जो समुद्र है, बहुत से समुद्र है हमारे अंदर भी। क्रोध का समुद्र है, दया का समुद्र है, क्षमा का समुद्र है, प्रेम का समुद्र है। उन सबको पहचानो अलग अलग। और किसी ने क्रोध किया भी तो विचार करो कि मैं इसे क्रोध में उत्तर दूं या इसके कहे हुए शब्द को करुणा के समुद्र में डाल दूं, क्षमा के समुद्र में डाल दूं। और छठी जगह है रात को सोते समय। अगर सोते समय क्रोध आ गया तो क्या करोगे? गुस्से में कोशिश करोगे सोने की, ब्लैंकेट में मुंह ढक लोगे, कंबल में, आहा, इधर करवट उधर करवट, 1 तकिया 2 तकिया, टकिया हटाई, एसी चलाया, पंखा चलाया, बंद किया, गेट खोला, वॉशरूम गया, यहाँ गया वहां गया, लेकिन फिर भी नींद नहीं आई। नींद क्यों नहीं आ रही है? नींद और बढ़ गया तो क्यों नहीं आ रही है नींद? सारी रात नहीं सो पाओगे, परेशान रहोगे। कोई भी कर्म करने से पहले विचार करो